हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर और ये हमारे वीडियो का पार्ट 19 है। स्टूडेंट, हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 13 आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 183 से ये एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो एग्जाम्पल 13 हम देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल 13 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे ये जो नंबर दिए गए हैं इन्हें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर आपके पास क्या है। पहला नंबर आपके पास है, फर्स्ट नंबर देख लेते हैं हम। इसमें आपको क्या करना है, 5985.3 ये आपका नंबर है और इसे आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट लगा हुआ है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप बहुत गौर से देखिएगा कैसे करेंगे हम इसे। देखिए कि ये जो नंबर है इसको आप ऐसा ही लिख लीजिए जैसा क्या ये लिखा है, 59853। जैसा ये नंबर लिखा गया है बिल्कुल वैसा ही आप इसे लिख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पॉइंट लगा है 3 से पहले। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉइंट लगा है 3 से पहले। इस पॉइंट को यहाँ से हटा के आप 5 के बाद लगा दीजिए। ठीक है, पॉइंट लगा है 3 से पहले, इस पॉइंट को आप यहाँ से हटाइए और 5 के बाद लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, आप इनटू का साइन लगाइए और क्या कीजिए कि देखिए यहाँ पे इस पॉइंट के बाद कितने नंबर आए, 1 2 3। इस 5 को हम नहीं गिनेंगे क्योंकि 5 के बाद हमने लगाया है पॉइंट। इस पॉइंट के बाद कितने नंबर, इस पॉइंट से पहले कितने नंबर आए हैं, इस पॉइंट से पहले 1 2 3 नंबर आए। 5 को हम नहीं गिनेंगे क्योंकि 5 के बाद हमने पॉइंट लगाया। तो पॉइंट से पहले 3 नंबर आए तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 और 3 0। ठीक है, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। कैसे बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसकी, देखिए हम क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 5.9853 इंटू 10⁻³ ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो 1000 है उसमें 3 0 है तो 10⁻³ इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ। ये नंबर तो मैंने ऐसे का ऐसे उतार लिया और इसको मैंने लिख लिया 10⁻³ तो ये हमारा आंसर हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। एक एग्जाम्पल आपको और देके बता दूं, आपको इजी हो जाएगा कि कैसे हम पॉइंट वाले नंबर्स को सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए कि एक नंबर है आपके पास, मेरे पास एक नंबर है 35894, कुछ भी लिख दीजिए आप, बड़ा सा नंबर 321, इस तरह से एक नंबर है मेरे पास। अब इस नंबर पे पॉइंट स्टूडेंट कहाँ पर है, यहाँ पे पॉइंट है इस नंबर पे। ठीक है, और इसकी मुझे बनानी है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, इस नंबर को बिल्कुल जैसा ये लिखा है वैसा ही लिख दूँगी, 3589431 ऐसे लिख देंगे इस नंबर को। ठीक है, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको हटा के आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को आप 3 के बाद लगा देंगे यहाँ पे। ये जो 3 देख रहे हैं ना, पहला नंबर, इसके बाद आप लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से। अब आपको क्या करना है, इनटू का साइन लगाना है और आप देखिए कि ये जो नंबर यहाँ पे इस पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं, इस पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं, 3 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसके बाद लगा है पॉइंट। तो इस पॉइंट से पहले कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। इस पॉइंट से पहले 5 नंबर हैं तो 1 लिखिए और 5 0 लगा दीजिए, 1 लिखिए और 5 0 लगा दीजिए। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, 3.589431 इंटू 10⁻⁵। आप चाहें तो डायरेक्ट ये आंसर भी दे सकते हैं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है ये सब लिखने की। आपको यहाँ पे 10 क्या कहते हैं, ये कितना नंबर हो गया, ये आपका नंबर हो गया 1 लाख, है ना। तो ये 1 लाख लिखने की आपको इतना बड़ा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो 10 लिखिए और यहाँ पे गिनिए नंबर कितने हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे 10 लिख लीजिए और फिर गिनिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 पे 5 पावर लगा दीजिए।
ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप जैसे आपने पॉइंट 3 से पहले पॉइंट था, आपने पॉइंट लगाया 5 से पहले, पहला नंबर 5 था, उसके बाद पॉइंट लगाया आपने, 5 के बाद पॉइंट लगाया और आपने इस पॉइंट से गिना, 5 को छोड़ दिया हमने, है ना। इस पॉइंट से गिना आपने 1 2 3, तो यहाँ पे आप 10⁻³ डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि अभी ये नंबर तो छोटे हैं, फिर हमारे पास बहुत लार्ज नंबर आएंगे तो हम कहाँ इतनी सारी जीरो लिखते रहेंगे, तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बड़े बड़े लार्ज नंबर आएंगे जब तो अब आप चाहें तो ये लिखें और ना लिखें तो भी चलेगा। स्मॉल नंबर में आप लिख लीजिएगा, और लेकिन जो नंबर लार्ज है उसमें आप मत लिखिएगा क्योंकि आपका फिर बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट वाले नंबर की हम स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया एग्जाम्पल 13 का। अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन आप देखिए कि सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन सेकंड है, उसमें आपसे कहा जा रहा है 6 है, 5 है, 9 है, 5 है और 0 है। इसकी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो भाई देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये विदाउट पॉइंट वाला नंबर है, तो फिर भी आपको कोई सा भी नंबर हो, चाहे वो पॉइंट वाला हो चाहे विदाउट पॉइंट वाला हो, आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि 6 5 9 5 इतना ही लिखेंगे आप, जीरो को नहीं लिखेंगे, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे जितनी भी जीरो लगी है ना, 4 के, यहाँ पे आप देखिए कि 4 के बाद जितनी भी जीरो, इन जीरो को तो लिखेंगे क्योंकि ये 7, ये जैसे कोई नंबर है, मेरे पास एक नंबर है 8005, है ना, और फिर उसके बाद और जीरो लग गई है। अब मुझे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो मैं ये नंबर तो लिखूंगी 8005, यहाँ तक तो मैं लिखूंगी, लेकिन ये बाकी की जीरो नहीं लिखूंगी क्योंकि ये जीरो तो 8 के बीच में, 8 और 5 के बीच में आई है, तो इनकी तो वैल्यू है ना। ये कितना नंबर बन गया, ये नंबर हमारा बना 8005, है ना, तो 8005 है, तो इस जीरो की तो वैल्यू है, लेकिन इन जीरो को हम नहीं लिखेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने 6595 तो हमने लिख लिया, लेकिन ये जीरो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इनटू का साइन लगाएंगे और क्या करेंगे, 6 के बाद लगा देंगे पॉइंट। पहले नंबर के बाद हमें पॉइंट लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर के बाद हमें पॉइंट लगाना है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते समय। किसी भी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, फर्स्ट नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। अब आप क्या करिए, आप देखिए कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, यहाँ गिनेंगे हम, यहाँ नहीं गिनेंगे, यहाँ पे गिनेंगे पॉइंट के बाद कितने नंबर है। अगर हम यहाँ गिनेंगे तो फिर हम जीरो को स्किप कर जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से गिनना है। देखिए 1 2 3 4 नंबर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 और 4 0। ठीक है, 1 और 4 0, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, 6.595 इंटू क्या बनेगी, 5 कितनी जीरो है, 1 और 4 जीरो है, तो 10⁻⁴ ये हमारा आंसर हो गया। 10⁻⁴ ये हमारा आंसर बन गया। समझ आ रहा है ना आपको कैसे बना रहे हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरह से बनती है स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी नंबर की। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड भी देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड में आपके लिए यहाँ कर रही हूँ ताकि आपको एकदम से अच्छे से दिखाई दे कि मैं किस तरह से कर रही हूँ इसको। देखिए 3 है, ये कॉमा लगा, ये पॉइंट नहीं है स्टूडेंट, इसीलिए मैंने बड़ा सा लगाया है कि ये कॉमा है। 3 और 4 3 0, ठीक है, फिर कॉमा है और 0 0 0 ये नंबर है। अब आपको इसकी बनानी है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप क्या कीजिए, देखिए स्टूडेंट आपको करना क्या है, ये जो नंबर है ना 3 4 3, यहाँ तक तो आप लिखिए, 3 4 3 यहाँ तक तो आप लिखिए, लेकिन जीरो हमें नहीं लिखनी है। जीरो इसके बाद 0 0 0 है, ये हमको नहीं लिखना है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, 2 जीरो के बाद यहाँ पे 5 होता, तो फिर मुझे कैसे लिखना पड़ता, यहाँ पे 3 4 3 2 0 5, फिर तो इस जीरो की वैल्यू हो जाती है ना। समझ रहे हैं ना मैं आप क्या कह रहे हैं, फिर तो इस जीरो की वैल्यू हो जाती, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 0 0 है। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इतने ही नंबर लिखने हैं, 3 4 3 3 4 3 इतना ही हमको लिखना है। बाकी हम क्या करेंगे, इनटू का साइन लगाएंगे
और यहाँ पे 1 नंबर के बाद 3 के बाद लगा देंगे पॉइंट। समझ पा रहे हैं आप? 3 के बाद लगा देंगे पॉइंट। और आप देखिए कि अब इस पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो यहाँ पे आप 6 0 लगा दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आप देखिए मैं इसको किस तरह से लिखूंगी। 3.43 इंटू 10, कितनी जीरो है यहाँ पे? 6 जीरो है, तो 10 रेज टू दी पावर 6। समझ गए आप? सिंपल है, बस पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट लगाइए, और अगर कोई नंबर लिखे हैं तो उनको भी लिखिए और जीरो को छोड़ दीजिए, और फिर पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर काउंट कर लीजिए कितने हैं, और उस 10 लिखिए और उसके ऊपर पावर लगा दीजिए। पॉइंट वाला नंबर हो तो कैसे करना है? फर्स्ट नंबर के बाद ही पॉइंट लगाना है, लेकिन काउंट कहाँ से करना है? स्टार्ट करना है पॉइंट से पहले वाले नंबर को काउंट करना है, और इस नंबर को छोड़ देना है क्योंकि इसके बाद लगी है, इसके बाद तो पॉइंट लगाए। समझ गए ना? अब जैसे ये नंबर है तो इसमें क्या किया हमने? इसमें हमने क्या करा? ये पॉइंट हटा के यहाँ लगा दिया। काउंट कहाँ से करेंगे? पॉइंट से पहले काउंट करेंगे। 5 1 2 3 और इस 5 को छोड़ देंगे क्योंकि इसके बाद लगा है पॉइंट, इसलिए यहाँ पे 1000 आया, और इसका मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर 3। बाकी के नंबर वैसे ही उतार लिए, और इसका मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर 3। ठीक है, और ऐसा नंबर है जिसपे कोई पॉइंट है नहीं, तो उसमें तो आप सिंपली क्या करिए कि पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए, और जो नंबर्स हैं उनको लिखिए, जीरो को आप स्किप कर दीजिए। और अब यहाँ पे पहले नंबर के बाद आपने पॉइंट लगाया है, तो गिनिए कितने नंबर है? 1 2 3 4 नंबर है, तो 4 0 लगा दीजिए। इस नंबर को ऐसे ही उतार लीजिए, और इसका मतलब क्या है? 10 रेज टू दी पावर 4 है। अब ये नंबर भी हमने ऐसे ही किया है, जितने नंबर थे उनको तो वैसे का वैसे ही उतार लिया, जीरो को उतारने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट लगाया, और फिर आपने गिना कि कितने नंबर है पॉइंट के बाद। इस पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पे लगाई 6 0। इस नंबर को तो हमने ऐसे का ऐसे उतार लिया, और 10 रेज टू दी पावर 6 हमारा आंसर आ गया। तो भाई स्टूडेंट, हमने क्या इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट तो कर लिया है। अब मैं आपको अगली स्लाइड में 4 पार्ट भी करा देती हूँ। एग्जाम्पल 13 का पार्ट 4 भी देख लेते हैं। पार्ट 4 देखिए, ये नंबर है हमारे पास, बड़ा सा नंबर है, तो आप इसकी हमें बनानी है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम किस तरह से बनाएंगे? हम क्या करते हैं, इस नंबर को यहाँ तक तो लिख लेते हैं 7004, यहाँ तक तो हम इस नंबर को ऐसे ही लिख लेते हैं 7004, यहाँ तक तो मैं इस नंबर को ऐसे ही लिख लूंगी। अब मैं क्या करूंगी? इनटू का साइन लगाऊंगी, और मुझे पॉइंट लगाना है 7 के बाद, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ 7 के बाद मुझे पॉइंट लगाना है। अब आप देखिए कि इस पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है, तो या तो मैं डायरेक्ट 10 रेज टू दी पावर 10 लिख देती हूँ, है ना, या फिर मैं क्या करती हूँ 10 टाइम 0 लगा देती हूँ पहले। 4 5 6 7 3 3 6 7 8 9 10, देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 3 3 6 7 8 9 10, ठीक है 10। या तो आप ऐसे लिखिए, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत बड़ा नंबर हो तो फिर हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 7.004 इंटू 10 रेज टू दी पावर 10, ये हमारा आंसर आ गया। तो सिंपल है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने हमारा एग्जाम्पल 13 था, उसके 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन थे सबकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली है। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जहां हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 11.3। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।